नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिंपल टिप्स श्रेया। आज मैं बात करने वाली हूँ संतरे के छिलके के बारे में। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फल सब्ज़ी का सेवन करते हैं, पर हम उसके छिलके को कभी भी यूज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो मैं आज अपने इस वीडियो में संतरे के छिलके के यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी संतरे के छिलके को फेंकेंगे नहीं, उसे कुछ भी प्रकार से यूज़ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी संतरे के छिलके के फ़ायदे के बारे में जान सके। तो चलिए हम बात करते हैं संतरे के छिलके के बेनिफिट्स के बारे में। संतरे के छिलके में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपको पता है कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है। हमारे हेयर्स के लिए भी ये बहुत यूजफुल चीज होता है। विटामिन सी हमारे स्किन को ग्लोइंग प्रॉपर्टी देता है, एक ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी देता है, एक वाइटनिंग प्रॉपर्टी देता है, जो हमारे स्किन में एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, इस वजह से वो एक इंस्टेंट ग्लो हमारे चेहरे में दे सकता है। कभी हमारे चेहरे में अगर एक्ने, पिंपल या पिगमेंटेशन के दाग हो जाते हैं, उसे रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। फिर टैनिंग हो जाती है तो उसे भी रिड्यूस करने में विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। हमारे जब स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं, उसे रिड्यूस करने में भी विटामिन सी बहुत काम में आता है। एंड देन आते हैं विटामिन ए। ऑरेंज के छिलके में विटामिन ए भी बहुत होता है, जो कि हमारे आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे विजन को बढ़ाता है। विटामिन ए, अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया है तो उसे वो फैलने से रोकता है। विटामिन ए कैंसर और हार्ट डिजीज से भी हमें प्रिवेंट करता है। विटामिन ए कभी किसी के चेहरे में अगर एक्ने होने लग जाते हैं या उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसे भी रिड्यूस करता है। संतरे के छिलके में और होता है कि उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम आपको पता है कि हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे दांतों को मजबूत करता है कैल्शियम। और आपने अगर देखा होगा, जो फ्रेश वाले ऑरेंज के छिलके होते हैं, उसका जो सफेद वाला पार्ट होता है, अगर आप उसे अपने दांतों में 2 से 3 मिनट हफ्ते 10 दिन तक घिसते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके दांत के ऊपर जैसे पीलापन किसी किसी को रहता है, तो वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, वाइट हो जाते हैं आपके दांत। फिर किसी किसी को अगर बैड ब्रीथ की मतलब समस्या रहती है, मुंह से बदबू आती है बात करते समय, तो वो भी रिड्यूस होता है। और हमारे दांतों को तो मजबूती मिल ही रही है कैल्शियम होने की वजह से। एंड देन संतरे के छिलके में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। आपको पता होगा कि संतरे में भी फाइबर होता है, पर जितना फाइबर संतरे में होता है, उससे 4 गुना फाइबर संतरे के छिलके में होता है। इसीलिए जब भी कोई वेट लॉस करना चाहता है तो आराम से वो संतरे का सेवन कर सकता है। उसी तरीके से वो इसके छिलके का भी अपने डाइट में उसे शामिल कर सकता है। संतरे के छिलके में एक एंटी डिप्रेशन एजेंट होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। संतरे के छिलके में एंटी फंगल एजेंट होता है, कभी चोट वोट लग जाती है तो उसे किया जा सकता है संतरे के छिलके को। देन संतरे के छिलका हमारे ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये तो थे संतरे के बेनिफिट्स। और अब मैं बताने जा रही हूँ छिलके के यूज के बारे में। आपको पता ही होगा कि मैं बार बार आपको सेवन करने के बारे में कह रही हूँ, खाने के बारे में कह रही हूँ कि संतरे के छिलके को खाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि छिलके को हम कैसे खा सकते हैं, पर हाँ, हम उसे खा सकते हैं। संतरे खाने के बाद जो छिलके बच जाते हैं, उन्हें आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए।
3 से 4 दिन तक आप धूप में सुखा लीजिए। इतना होना चाहिए कि उसका पूरा मॉइस्चर उड़ जाना चाहिए उस छिलके में से, क्योंकि हमें उसका पाउडर बना के या कुछ भी एक फॉर्म में रखना हो तो वो लंबे टाइम तक स्टोर कर सके, इसीलिए उसका मॉइस्चर उड़ जाना चाहिए। फिर आप उसके जो पीसेस हैं जो एकदम हार्ड हो जाते हैं, उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपको फेस पैक और हेयर पैक के हिसाब से चाहिए तो उसको एकदम फाइन टाइप में ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कुछ टी वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं उसको, तो उसे आप थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए। ये तो थे आप कैसे उसको स्टोर करके लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। देन मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आप चाय की तरह भी ऑरेंज के छिलके को यूज कर सकते हैं। ब्लैक टी पीते हैं लोग बाग, ग्रीन टी पीते हैं लोग बाग, तो उस पत्तों में भी आप संतरे के छिलके को मिला के रख सकते हैं। नहीं, अगर आपको ये सब पीना है तो आप नॉर्मली संतरे के छिलके की चाय भी बना सकते हैं। संतरे के छिलके को अच्छे से बॉईल कर लिया, उसके अंदर आप चाहे तो दालचीनी मिला सकते हैं, थोड़ा सा हनी मिला लीजिए और उससे छान के पी लीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको शाम को पीना है, सुबह पीना है, खाली पेट पीना है। आप जब मन करे तब आप इसे पी सकते हैं। देन आता है फेस पैक, जो मैंने आपको बताया, जो फाइन पाउडर आपने बनाया उसे आप अपने घर पे जो भी सामान है, छोटा मोटा सामान, ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपको एकदम ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल कर्ड हो गया, दूध हो गया, रोज वाटर हो गया, इनसे ही आप फेस पैक बना के आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फेस पैक कि दही के साथ आप 2 चम्मच दही लीजिए, 1 चम्मच आप ऑरेंज पील पाउडर उसमें मिक्स करें, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अपने फेस पे अप्लाई करिए, सूखने दीजिए, वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट फेस पैक कच्चा दूध। कच्चा दूध भी सबके घर में अवेलेबल होता है। 2 से 3 चम्मच आप कच्चा दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर मिलाइए, आप अपने फेस पे उसको लगाइए, वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट आता है रोज वाटर। रोज वाटर भी हमारे घर पे अवेलेबल रहता है। 2 से 3 चम्मच आप रोज वाटर लीजिए, उस पर ऑरेंज पील पाउडर मिलाइए, उसको मिक्स करिए और फेस पे लगा लीजिए। नेक्स्ट एक फेस पैक है हनी और टर्मरिक का फेस पैक। हनी 1 चम्मच लीजिए आप, उसमें पिंच भर, चुटकी भर आप हल्दी मिलाइए और 1 चम्मच आप ऑरेंज पील पाउडर को मिला लीजिए। उसको आप मिक्स जब करेंगे तो वो एक लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो उसको आप एज अ स्क्रब की तरह यूज कर सकते हैं। उसको स्क्रबिंग जैसा आप घिसिए। आप चाहे अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 मिनट आप अपने चेहरे पे उसे रख लीजिए और फिर उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये तो थे सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने फेस पैक बना सकते हैं। इन फेस पैक में आप विटामिन ई की कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन ज्यादा नहीं है तो आप जरूर विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलाइए। अगर आपकी थोड़ी ऑयली स्किन है तो आप अवॉइड करिए। ये तो सिंपल वाले इंग्रेडिएंट्स थे जो आपके घर पे अवेलेबल होता है। आप चाहे तो बेसन के साथ, आप चाहे तो मुल्तानी मिट्टी के साथ, आप चाहे तो रोज पेटल पाउडर के साथ, आप चाहे तो नीम के पत्ते के पाउडर के साथ, आप किसी के साथ भी इसका फेस पैक बना के अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है हेयर पैक। हेयर पैक भी आप नॉर्मल दही सबके घर पे अवेलेबल होता है। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से दही ले लीजिए, उसमें एलोवेरा जेल डाल लीजिए। एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश वाला अवेलेबल हो तो ओके, नहीं है तो मार्केट में भी आजकल एलोवेरा जेल मिल जाते हैं और आप चाहें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। एलोवेरा जेल उसमें ऐड करिए, उसमें आप कैस्टर ऑयल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अरंडी का तेल, हाँ, उसमें आप विटामिन ई की कैप्सूल भी मिला सकते हैं और 1-2 चम्मच आप ऑरेंज पील पाउडर मिलाइए और उसको पूरे जड़ से अपने बालों के लेंथ तक उसे लगाइए। तो और फिर उसके बाद आप 30 से 40 मिनट्स आप रखिए और फिर नॉर्मल आप जैसे शैम्पू करते हैं आप वैसा कर लीजिए। तो फिर उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपके बालों में कितना शाइन आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर किसी को डैंड्रफ वगैरह की समस्या होगी तो वो भी दूर हो जाती है ये। एंड देन आप फेस सीरम भी उसको यूज कर सकते हैं।
फेस सीरम कैसे ही बनाएंगे कि जो नॉर्मल जो फ्रेश वाला ऑरेंज का छिलका होता है, जो सन ड्राइड वाला नहीं, फ्रेश वाला ऑरेंज का छिलका आप लें, उससे पानी में अच्छी तरीके से बॉईल कर ले। इतने अच्छे तरीके से बॉईल करना है कि जो भी ऑरेंज के छिलके की प्रॉपर्टीज होती है वो पानी में आ जाना चाहिए। फिर उसे आप ठंडा होने दें और आप स्प्रे बॉटल में या किसी भी बॉटल में स्टोर करके आप आराम से उसको रख सकते हैं। देन आप चाहे तो उसमें रोज वाटर मिला लीजिए, आप विटामिन ई की कैप्सूल मिला सकते हैं, आप चाहे तो उसमें एलोवेरा मिला लीजिए। उसको अच्छे से शेक करके आप फ्रिज में 15 से 20 दिन, महीने भर तक आराम से स्टोर करके रखें और उसे आप जब चाहे तब यूज कर सकते हैं अपने फेस पे। सीरम को लगाने के बाद जरूर आप अपने हाथों से, ये टिप्स वाले जो पार्ट होते हैं उससे हल्के हाथों से आप मसाज करें ताकि आपका फेस उसे सोक कर ले। देन आते हैं कि आप संतरे के छिलके को खा भी सकते हैं। खा कैसे सकते हैं? कैंडी के रूप में। कैंडी जैसे हम शक्कर पारे बनाते हैं उसी तरीके से हम कैंडी भी बना सकते हैं। पर उससे पहले आप छिलके को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ताकि आप, क्योंकि उसको खाने वाले हैं तो अगर कुछ केमिकल्स या कुछ भी गंदगी हो उसमें तो आपके अंदर वो ना जाए। इसीलिए आप अच्छे से वॉश करके फिर आप उसे कैंडी बना के आराम से खा सकते हैं। और ये तो हम अपने फेस, अपने हेल्थ के हिसाब से यूज करते थे, बट संतरे के छिलके को आप फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर कैसे बनाएंगे आप? जो फ्रेश वाले ऑरेंज के छिलके होते हैं उसे आप एक कंटेनर में 1 से 2 हफ्ते तक आप उसे स्टोर करके रखें। बीच बीच में आप उसे हिला दीजिएगा ताकि उसके जो भी छिलके हैं, उसके जो गुण हैं वो पानी में मिक्स हो जाए। उसके बाद आप डायरेक्टली उसे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, पेड़ों के लीव्स में, पेड़ों के जड़ों में, सब में डाल सकते हैं। और आपको एक और चीज मैं बता दूं कि ऑरेंज के जो छिलके की स्मेल होती है वो इंसेक्ट्स को या चींटियों को पसंद नहीं आती है। इसीलिए कभी भी हमारे पेड़ पौधों में अगर कीड़े लगते हैं या कुछ, उसके लिए ये बहुत अच्छा उपाय होता है। जब भी हम ये ऑरेंज के छिलके के पानी को डालते हैं तो उसकी स्मेल से वो दूर हो जाते हैं। तो ये तो था फर्टिलाइजर जो हम अपने पेड़ पौधों के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो आप अब देख सकते होंगे कि ऑरेंज के छिलके में क्या क्या गुण होते हैं और हम उसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। और बहुत सिंपल उपाय है और इससे आपको फायदा होगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कुछ पिंपल, एक्ने, ये सब की प्रॉब्लम है वो सब रिड्यूस होता है, सब कुछ। आप जरूर इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कभी नया वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले वो पहुंच जाए। ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।